नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, यानी 4 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग में हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो कोई एक्शन ले रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगा और एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से आप कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को जरूर देखिएगा, देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन कैंसेरियन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अपने दर्द को छुपा रहा है, अपनी इमोशन को छुपा रहा है, ये आपको मिस कर रहा है, ये आपके साथ परिवार बनता हुआ देख रहा है। अगर आप ऑलरेडी पारिवारिक रिश्ते में हो तो ये इंतजार कर रहा है कि कब आप फिर से आओगे और रिश्ता जुड़ेगा। हो सकता है आपने इनको धोखा दिया, किसी और की वजह से आपने इनका दिल तोड़ा, लेकिन अब ये इंसान आपको याद करके ही परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है और ये चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, परिवार मिले, अनवांटेड मनी का फ्लो हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, लेकिन ये कुछ भी उनको हासिल नहीं हो रहा है और ये इंतजार कर रहा है बेसब्री से। साथ ही साथ ये अपनी दर्द भी लोगों से छुपा रहा है, अपनी इमोशन भी छुपा रहा है, क्योंकि ये किसी को बताना नहीं चाहते कि ये कितना परेशान है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। जस्टिस, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा अपमानित किया, आपको ह्यूमिलिएट किया, लोगों के सामने आपकी मजाक उड़ाई, आपको परेशान किया, आपके साथ इंजस्टिस किया। बहुत सारे लोगों का तो लीगल बैटल भी हो चुका है। तो अभी आप इन चीजों में पड़ना नहीं चाहते हो, आप खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हो। लेकिन कभी कभार मन है ना आप कभी ये चाहता है कि अगर वो आते हैं ये सारी चीजें भूल के मेरे तरफ, तो मैं रिश्ते में काम करने के लिए राजी हूँ। आप ऐसा कोई निर्णय लेना चाहते हो जो कि उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। आप आपको ये लग रहा है ये आ जाएंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं रिश्ते से नहीं जाऊंगा, मैं इस रिश्ते में मेहनत करूंगा या करूंगी, लेकिन अगर ये नहीं आते हैं तो मुझे अपने लाइफ अपने तरीके से जीना पड़ेगा। अगर आपके साथ जस्टिस हो जाता है, अगर आपको बैलेंस मिल जाता है रिश्ते में, अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल जाता है तो आप रिश्ते में रहने के लिए राजी हो अभी भी। कितना भी आपको ह्यूमिलिएट किया गया, कितना भी आपको परेशान किया गया,
आप उन चीजों को भूल के फिर से रिश्ते में रहने के लिए तैयार हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन कोई लिब्रा हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे द हर्मिट, द एम्परर एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में स्टक ना रहे, बहुत ज्यादा ईगो में ना आए, कंट्रोल इशू को ना बढ़ाए। आप अकेले रह के खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है आपने। आप में हमेशा कंट्रोल इशू होता है, आप हमेशा हर चीज को अपनी तरीके से करना चाहते हो। आप कंजूसी करते हो, पैसा कमाते हो फिर भी खर्च नहीं करते हो। आपको परिवार को पैसा देना है, परिवार की जिम्मेदारी लेना है और रिश्ते में आना है। अकेले रह के क्या मजा। उनको लगता है कि आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, आपने उनको कुछ भी बोल दिया जो आपके मुंह में आ रहा था। अभी आप अकेले हो, अपने आप में आप स्ट्रांग हो, स्टेबल हो। उनको ये भी लगता है कि आपने किसी और के लिए उनका दिल तोड़ा है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी नहीं आते हो। आप हमेशा जिद करते हो, अपनी मर्जी के मालिक हो आप, और किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। किसी के साथ एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से आपने अपनी शादीशुदा रिश्ते को खराब किया, एक स्टेबल रिश्ते को आपने खराब किया। इसीलिए आपको अपनी जिद से बाहर आना है, आपको निर्णय लेना है, आपको अपनी अनुभव से काम लेना है और सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी आना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैंसेरियन। आप किसी लिब्रा, किसी एरीज, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके लिए आया था किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उनके लिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। अब दोनों के दोनों जिद्दी हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक्शन ले, रुके ना रहे, आपकी कही हुई बातों को याद ना रखे, इतना घमंड ना दिखाए, पास्ट की चीजों को याद करके प्रेजेंट को खराब ना करे। पास्ट में आपने सिर्फ गलत ही नहीं किया था उनके साथ, अच्छा भी किया था, तो उनको उस चीज को भी याद रखना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है और एक स्टेबल सोच के साथ उनको ही आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको लगता है कि ये भी अपने मर्जी चलाते हैं, ये भी जिद में है, ये भी आपको कुछ भी बोला था, ये भी अपने मर्जी के मालिक हैं। ये बेकार की लोग, बेकार की चीज, बेकार की चीजों से खुद को, बातों से खुद को दूर करे और स्टेबल सोच के साथ, एक स्टेबल, सही स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आए, ना कि पास्ट की सोच में उलझ के प्रेजेंट को खराब करे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स।
फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते कभी भी सुधर सकते हैं, लेकिन आप लोगों में क्लैरिटी नहीं है। देखिए दोनों ही आएंगे, लेकिन बिना क्लैरिटी की वजह से, ईगो की वजह से आपका रिश्ता जो है रुका हुआ है। अगर आप क्लैरिटी के साथ आइए कि क्या हुआ है, क्या करना है, गलती दोनों का है और हमें इस रिश्ते में क्या करना है, अगर दोनों की इस बात को मानना है और दोनों को इस बात की एहसास है, तो रिश्ता जुड़ सकता है, एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है। लेकिन दोनों के दोनों जो हो ईगो में हो, ईगो की वजह से आप खुद को रोक के रखा है आप लोगों ने। कभी भी रिश्ता जुड़ सकता है, अगर आप ईगो को हटाओ तो रिश्ता कभी भी जुड़ सकता है और एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है। क्लैरिटी लाइए सोच में, ईगो को दूर हटाइए और रिश्ते स्टेबल बनाइए। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। क्या बताऊं आपको, क्या कार्ड आया है, रोमांस। अगर आप अपने ईगो को छोड़ोगे तभी ना प्यार करोगे एक दूसरे से। पहले एक दूसरे से प्यार करना तो दूर, पहले खुद से प्यार कीजिए। दोनों के दोनों आग बबूले हो, दोनों के दोनों जिद में हो, पहले खुद से प्यार कीजिए फिर एक दूसरे से प्यार करना। तो रोमांस का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को ही प्यार करें। सेल्फ लव में आइए फिर रोमांस कीजिए। जब आप सेल्फ लव में आओगे तब आपको प्यार अपने आप ही हो जाएगा एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे के साथ प्यार कीजिए, प्यार से पेश आइए, ना कि लड़ाई झगड़ा जिद ईगो में आके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।